दर्शकों नमस्कार। आप लोग अभी देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज़ लाइव और अभी हम मौजूद हैं समस्तीपुर ज़िले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में और मेरे साथ यहां पे अभी मौजूद हैं हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में देवव्रत सिंह कुशवाहा जो कि युवा रालोसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और राज्य परिषद सदस्य भी हैं। हम इनसे बात करेंगे हसनपुर विधानसभा के स्थानीय मुद्दों के बारे में। यहाँ की सीट महागठबंधन में अभी वर्तमान में रालोसपा है, किसके खाते में जाती है, इसके बारे में। देवव्रत जी, आपका प्रत्येक न्यूज़ लाइव में स्वागत है। जी धन्यवाद। देवव्रत जी, हसनपुर विधानसभा अभी फिलहाल जदयू के खाते में है, कब्जे में है, लेकिन यहाँ से महागठबंधन के उम्मीदवार की चर्चा अभी तेजी से हो रही है। महागठबंधन में यह सीट यदि रालोसपा के खाते में जाता है तो यहाँ से क्या स्थिति रहेगी रालोसपा की? देखिए, रालोसपा महागठबंधन अगर यहाँ हसनपुर विधानसभा सीट होती है तो यह विधानसभा सीट महागठबंधन के खाते में जाएगी। विधायक यहाँ महागठबंधन के खाते में जाएगी। अगर रालोसपा का सीट होता है वहाँ पर कंडीशन ये है कि आरजेडी को हराकर ही जनता दल यूनाइटेड के विधायक यहाँ पर 2 बार से जीत रहे हैं। आरजेडी को पहली बार हराकर ही जीते थे। तो इस मद्देनज़र आरएलएसपी यानी रालोसपा का सीट यहाँ होता है तो यह जिताऊ सीट होगी। इसका बहुत बड़ा फैक्टर यह भी है कि पिछले बार हम लोग की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यहाँ से एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ी थी। हमारी कैंडिडेट हम लोग 2nd पोजीशन लाए थे। इस बाबत लोगों में चर्चा जोरों पर है कि यहाँ अगर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी चुनाव लड़ती है, उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव लड़ते हैं तो यह सीट राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और महागठबंधन के पाले में आएगा। देवव्रत जी, सुनने में जैसा कि सूत्रों से पता चला है यहाँ हसनपुर विधानसभा से राजद के सुप्रीमो जो है लालू प्रसाद यादव जी के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव के भी लड़ने की संभावना है, तो ये सीट तो राजद के झोली में जाते हुए दिख रही है। मैं माननीय बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी का सम्मान करता हूं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र भी हैं। बिहार भर में तेज प्रताप यादव जी 243 विधानसभा में कोई भी सीट से अगर चुनाव लड़ते हैं तो वह सीट स्वाभाविक है महागठबंधन की झोली में जाएगी। लेकिन हसनपुर विधानसभा का जो कंडीशन है उस आधार पर तेज प्रताप भाई साहब को जो चुनाव लड़ना है दूसरे सीट का चिन्हित करें तो ज़्यादा बेहतर है। देवव्रत जी, हसनपुर विधानसभा में 10 सालों से राजकुमार राय विधायक हैं, जबकि यहाँ के जो ग्रामीण सड़कों की स्थिति है काफी दयनीय है, तो आप यहाँ के विधायक के द्वारा जो काम किया गया है उसे कैसे देखते हैं? पिछले विगत 10 सालों में हसनपुर विधानसभा के विधायक राजकुमार राय जी हैं। क्षेत्र में उनका कहीं से विकास के नाम पर कोई लेना देना नहीं है। वो क्षेत्र में कहीं पर रहते भी नहीं है, लोगों के बीच जाते भी नहीं है। सिर्फ सत्ता भोगी आदमी है, सत्ता का सुख भोगने वाले हैं। लोगों से उनको कोई लेना देना नहीं, गरीब जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है। मैं इस बार हसनपुर विधानसभा के कोने कोने में जाता हूं तो लोग जो है आक्रोशित हैं स्थानीय विधायक राजकुमार राय से और ये निरंकुश नीतीश सरकार से। जो लोगों में बदलाव की भावना है, जो लोगों में बदलाव का कयास है, जो आक्रोशित हैं, बदलाव चाहिए, तो उस बदलाव को लेकर के राजकुमार राय विधायक जो हमारे हैं जनता दल यूनाइटेड के, वो काफ़ी निरंकुश हैं। कार्य क्षमता उनके पास है ही नहीं, क्योंकि अगर कार्य क्षमता रहती तो डबल इंजन की सरकार थी बिहार में और
10 साल लोगों ने हसनपुर विधानसभा की जनता ने मौका दिया, हर आदमी को संतुष्ट कर पाते। लेकिन मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूँ, पार्टी से बिलोंग करता हूँ और विरोधी दल से बिलोंग करता हूँ। मेरी बात का उतना मायने नहीं रखता होगा, लेकिन आम लोगों से आप जानने की कोशिश कीजिए राजकुमार राय विधायक के विरोध में कितना लोग खड़े होते हैं। तो इससे साफ संदेश आ जाता है कि यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। जी, हसनपुर विधानसभा में रालोसपा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है? बिल्कुल तैयार है। हम लोग कैसी तैयारी है, आपकी पार्टी की कैसी तैयारी है यहाँ पे? हम लोगों की जोरदार तरीके से तैयारी है और तैयारी चल रही है और जगह जगह हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। जगह जगह लोगों को, जैसे कोरोना महामारी में हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हसनपुर विधानसभा के जितना भी पार्टी के कार्यकर्ता साथी हैं, जोरों से एकदम लोगों के बीच जाकर के लोगों का दुख दर्द में शामिल हुए। और ये बाढ़ आपदा है, लगभग 10 पंचायत हसनपुर विधानसभा के बाढ़ प्रभावित इलाका है, वहाँ बाढ़ आया हुआ है, वहाँ भी राहत सामग्री पहुँचाने का पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कोशिश किया जा रहा है। देवव्रत जी, हसनपुर विधानसभा से यदि रालोसपा को टिकट मिलता है, रालोसपा के खाते में हसनपुर विधानसभा आती है, तो क्या आप यहाँ से उम्मीदवारी के इच्छुक हैं? जी बिल्कुल। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा से, जब भी आप लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर विधानसभा की चुनाव की बात करें, तो कार्यकर्ताओं को ही नेता बनाने का काम करते हैं, टिकट देने का काम करते हैं। तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही होने के नाते मैं भी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा नेता के नज़दीक जता चुका हूं और नेता विश्वास दिलाए हैं कि भाई तुमको विश्वास में लिया जाएगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है अपने नेता और अपने पार्टी पर कि अगर पार्टी का सीट यहाँ होता है तो मुझे चुनाव लड़ाया जाएगा। अब की बार जो चुनाव होगा वो पूरी तरह से रैली नहीं होगी, वर्चुअल रैली होगी, डिजिटल। कुल मिलाकर कहें तो डिजिटल हो गया है, काहे कि नामांकन भी होगा वो भी ऑनलाइन होगा। तो आपकी पार्टी यहाँ डिजिटल रूप से प्रचार करने के लिए सक्षम है, तैयार है? जी बिल्कुल। डिजिटल टेक्निक जो इस कोरोना महामारी के कारण जो प्रचार का चुनाव आयोग का जो लगाया गया है, डिजिटल टेक्निक से चुनाव कराया जाएगा, कुछ पाबंदी लगाई गई है। हम लोग पूरी तरीके से उस को सम्मान करते हैं चुनाव आयोग के निर्णय को, और हम लोग शुरू से नहीं, अभी से नहीं, 4 महीना पहले से इस टेक्निक के माध्यम से लोगों के बीच जाने का, कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं। और डिजिटल टेक्निक, मैं खुद एक इंजीनियर हूं तो डिजिटल टेक्निक के बारे में भली भांति जानता हूं। देवव्रत जी, प्रत्येक न्यूज लाइव के माध्यम से आप कोरोना संकट का दौर चल रहा है, तो अपने विधानसभा वासियों को, राज्यवासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। इस कोरोना संकट की घड़ी में, जो कि विश्व की महामारी एक घोषित है, इस महामारी से हम लोगों को लड़ना है, अब संघर्ष करके लड़ना है, क्योंकि यह जाने वाला नहीं है। जब तक कोरोना का कोई निदान नहीं, कोई वैक्सीन नहीं बन जाता, तो इसका निदान तत्काल संभव नहीं है। इसलिए जनजीवन की समस्या से जूझते हुए हम लोग को, पूरे देशवासियों को, पूरे विश्व के पटल पर पूरे बिहार वासियों, खासकर हसनपुर विधानसभा के तमाम मतदाता मालिकों, जनता मालिकों को इस बीमारी से लड़ना है। सख्ती से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने काम को आयाम देना है और प्रगति करना है। तो ये थे हमारे साथ अभी रालोसपा के नेता देवव्रत जी। इन्होंने बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी बातों को रखा। इन्होंने कहा कि हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से यदि उम्मीदवारी मुझे मिलती है तो वो इस विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। और उन्होंने तेज प्रताप यादव के मुद्दे पर कहा कि तेज प्रताप जी का वो सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें कोई दूसरा सीट तलाशना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2020, अब की बार किसकी सरकार, किस में कितना है दम, कौन मारेगा बाजी, किसका होगा पलड़ा भारी।
एनडीए की बनेगी सरकार या विपक्ष भरेगा हुंकार? राजनीति के शह और मात का खेल, कौन होगा पास कौन होगा फेल? किसके सर बंधेगा बिहार का ताज? क्या है जनता का मूड और मिजाज? नेताजी से पूछेंगे जनता के सवाल, हर विधानसभा क्षेत्र का दिखाएंगे हाल। पावर्ड बाय ब्रजेश ऑटोमोबाइल पूर्णिया। चुनाव के हर अपडेट के लिए देखते रहे प्रत्येक न्यूज लाइव।